Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि आप फिलहाल अभी करेंटली कौन सी वो थॉट है आपके अंदर जो बहुत मैग्नेटिक हो रहा है, जो बहुत पावरफुल हो रहा है, जिसमें वो पावर है कि वो मैनिफेस्टेड हो सके। अभी ये जो थॉट है ये हो सकता है कि आपके प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विशेस के साथ बिल्कुल अलाइंड है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत मैग्नेटिक है। तो आप जो भी सोच रहे हो अपने विश को लेकर वो फुलफिल हो जाएगा। या फिर ये थॉट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर विशेस कुछ और है, मैनिफेस्टेशंस कुछ और हैं, प्रेयर्स कुछ और है, लेकिन आप थॉट्स कुछ और ही रख रहे हो। मतलब थॉट्स नेगेटिव हैं, थॉट्स बहुत हैवी हैं, थॉट्स बहुत डार्क हैं, ठीक है। जो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है, जो इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, विश की जो एनर्जी है उससे भी पावरफुल हो रहा है, तो विश के पाथ में वो ऑब्स्टिकल बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी मुझे दिखेगा मैं आप लोगों को कन्वे कर दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम लोग अवेयर नहीं होते हैं उतना ज़्यादा, ठीक है। जस्ट बिकॉज हम अवेयर नहीं होते हैं, हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं थॉट्स को, और फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे इतने टाइम से हम ये मांग रहे हैं, भगवान क्यों नहीं सुन रहे। क्या इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ मेरे लिए रखा नहीं हुआ है, या फिर मुझे कुछ और सोचना है, कुछ और चूज़ करना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, क्योंकि हमको हमको पता नहीं होता है कि हमारे थॉट्स कैसे जा रहे हैं, हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये रीडिंग जब आप सुनोगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। कि ओके हाँ, यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये थॉट्स हम रख रहे हैं, तो इसको बाहर फेंकना है, इसको यहाँ फेंकना है, ठीक है। ये जब आप करोगे तो उससे क्या होगा कि अगर थॉट्स अलाइंड है आपके विशेस के साथ, ठीक है, तो विद दिस रीडिंग आपको क्या पता चल जाएगा कि हाँ चलो ये थॉट्स अलाइंड है मेरे विश के साथ, तो इस थॉट को मेंटेन करना है। और जब इस रीडिंग के थ्रू अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं ये थॉट्स तो डिसअलाइंड है मेरे विश के साथ, तो आपको वो थॉट रिलीज आउट करके न्यू थॉट्स आपको रखना है, आपको मॉडिफाई करना है थॉट्स को, है ना। तो जो भी मुझे दिखेगा मैं कन्वे कर दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, ताकि आप लोग मैनिफेस्ट कर सको इजीली जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, फाइन। और ये जो रीडिंग होने वाली है इसको हम कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 में अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो अगर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30 में से हैं, तो ग्रुप नंबर 1 आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 31, तो ग्रुप नंबर 2 आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे ग्रुप सिलेक्शन का। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आप लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, सॉरी डेट्स ऑफ बर्थ आ रहे हैं एज 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, अगर इनमें से एक आपका है डेट ऑफ बर्थ, देन यस दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि आपकी कौन सी वो थॉट है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो हाल फिलहाल में मैनिफेस्ट हो सकता है। कब तक होगा वो भी मैं देखूंगी,
लेकिन वो थॉट सबसे पहले मैं चेक करूँगी, ठीक है, कि हो सकता है कि ये जो थॉट है ये बिल्कुल अलाइंड है आपके प्रेयर्स के साथ, आपके मैनिफेस्टेशंस के साथ, आपके विशेस के साथ, या फिर ये थॉट डिसअलाइंड है। आप प्रे कुछ कर रहे हो, आप मांग कुछ रहे हो, और आपके जो ये थॉट हैं ये कुछ और ही हैं। तो इसीलिए आपका जो वो प्रेयर है, वो मैनिफेस्टेशन है, उसके बीच में ये थॉट ऑब्स्टिकल बन रहा है। जो भी मुझे दिखेगा, जो भी थॉट्स यहाँ पर निकल के आएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग उस हिसाब से आगे प्रैक्टिस कर मैनिफेस्ट कर पाओगे, या फिर मेंटेन कर पाओगे, या फिर अगर कुछ रिलीज आउट करना है तो रिलीज आउट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थॉट्स चेक करूँगी, ठीक है, कौन सी वो थॉट है जो बहुत पावरफुल है करंटली, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक हो रहा है। कौन सी वो थॉट है जो फिलहाल बहुत मैग्नेटिक है, देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स को गाइड कर दें। कौन सी वो थॉट है जो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो रखा है फिलहाल अभी। ओके, लेट्स सी। हैप्पी फैमिली, थिंकिंग मैन, थॉट्स की बात कर रहे हैं और थिंकिंग मैन आ गया, ठीक है। एंजाइटी, ओके 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एनवी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। एनर्जी में तो काफ़ी प्रॉब्लम है। मांग रहे हो शादी हो जाए, फैमिली मान जाए, सेपरेशन एंड हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, या फिर किसी किसी के लिए मुझे करियर भी दिख रहा है कि काश वो पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, काश ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर पाए और क्रैक करके वो डिजिग्नेशन मिल जाए मुझे, वो प्रमोशन मिल जाए मुझे, वो पर्टिकुलर ड्रीम किसी कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाए, हम ही सिलेक्ट हो जाए, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये सब कुछ है यहाँ पर दिख रहा है मुझे। लेकिन एनर्जी में प्रॉब्लम ये है कि जितना विश, जितना पावरफुल आपकी इस विश में है, ठीक है, जितना पावर आपकी इस विश या फिर आपके इस प्रेयर, आपके इस मैनिफेस्टेशन में है, उससे कई ज़्यादा पावरफुल, कई ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है आपका ये डर कि शायद ये नहीं होगा, शायद हम मांग तो रहे हैं लेकिन ये शायद काम नहीं करता है, ऐसे फिर हम क्या करें जिससे हमको ये सब कुछ मिल सकता है। अगर नहीं हुआ तो ये जो थॉट्स हैं, कंपैरिजन करना, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर है। आप दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हो कि अरे यार इनको कैसे मिल रहा है चीज़ें, हम तो इतना कुछ करते हैं फिर भी हमको नहीं मिलता है, इनको कैसे मिल रहा है चीज़ें। करियर में अभी तक उतना सक्सेस नहीं मिला है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, और आप डरते हो उस चीज़ को सोच के कि फिर क्या होगा मेरा, फिर क्या फ्यूचर क्या है। रात रात भर सो भी नहीं पाते हो और खुद ही को खुद जज करते हो बहुत ज़्यादा, क्रिटिसाइज़ करते हो बहुत ज़्यादा। कभी कभार तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि खुद ही खुद को बोलते हो कि ज़िंदगी में हमेशा गलती किया है तूने, गलत ही चूज़ किया है, गलत ही रास्ते को चुना है हमेशा, तो ये तो होना ही था तेरे साथ। उसको देख कितना खुश है, उसको देख कितना खुश है, ऐसी ज़िंदगी लीड करना चाहिए था, वो जॉब करना चाहिए था, वो एग्ज़ाम देना चाहिए था, और तू क्या कर रही है यहाँ पर बैठ बैठ के देख। मतलब ऐसे कंपेयर करते हो। और जब आप कंपेयर करते हो और देखते हो कि आपके आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या फिर अर्न कर रहे हैं, या फिर सेटल्ड हैं, शादी हो गई हैं, खुश हैं अपने लव्ड वंस के साथ, तो आप और ज़्यादा मायूस हो जाते हो, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, और ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हो, और ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो।
ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप सिर्फ बाहर का देख रहे हो, जिनको देख के आप और ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, उनके लाइफ में भी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि शायद आपको दिख नहीं रहा है। बस आपको एक आधा हिस्सा दिख रहा है और आधा हिस्सा देख के आप खुद को जज कर रहे हो। और वो जजमेंट, वो नेगेटिव थिंकिंग, वो एनवियस मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं एनवियस वर्ड यूज़ करूँगी तो आप लोग कमेंट करोगे कि नहीं हम किसी से नहीं जलते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन कंपेरिजन मैं वर्ड ज़रूर यूज़ करूँगी, ठीक है। कंपेयर करना लोगों के साथ, हो सकता है कि कंपेयर आप ऐसे कर रहे हो कि अरे मुझ में क्या कमी है, जो उनमें है वो तो मुझ में भी है, उनसे ज़्यादा हम हार्ड वर्क करते हैं, तो फिर हमें क्यों कम मिलता है, उन्हें इतना कैसे मिल रहा है, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा पावरफुल हो रहा है दिन ब दिन देन योर विशेस, देन योर प्रेयर्स, ठीक है। ये डर इतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक हो रहा है कि ये डर ही आपके इस विश के पाथ में ऑब्स्टिकल बन रहा है। अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ये थॉट्स ही मैनिफेस्ट हो रहा है। स्टार, 10 of Pentacles, Judgment, 5 of Wands, the Hermit, Queen of Wands। बस आपको इस एनर्जी में आना है, बस इस एनर्जी में आना है। बाकी आपके जो विश हैं, ठीक है, रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, रिगार्डिंग शादी, रिगार्डिंग रिकॉन्सिलिएशन, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब, रिगार्डिंग कोई एक चीज़ जो आप हमेशा मांगते हो अपने करियर में कि ये हो जाए, फिनेंशियल फ्लो हो जाए, इतना ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो रहे कि हम अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर पाएँ, ठीक है। फिर कोई रोक टोक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, करियर वाइज आप स्टेबल नहीं हो, तो शादी नहीं हो पा रही है। आप किससे प्यार तो करते हो लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, जस्ट बिकॉज आप फिनेंशियली रेडी नहीं हो, आप करियर में रेडी नहीं हो चीज़ें, ओके। तो वो सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए, आपकी ये जो विश हैं, ठीक है, इसमें वो पावर है कि वो सच हो सके, ट्रस्ट में, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर बता देती कि आपकी इस विश में ही कुछ इशू है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू, ठीक है। तो आप देख लो, ऐसे मैं बोल देती, क्योंकि आपको पता है, जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ, बिल्कुल मैं सीधा बोल देती हूँ, और उसके बाद मैं सॉरी भी मांग लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोल देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे वो नहीं दिख रहा है गाइस, आपके जो भी विश है यहाँ पर, ठीक है, जिन लोगों का ये बर्थ डेट है, ठीक है, और आप लोगों ने ये चूज़ किया है, ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपकी जो ये विश है, दिस विश हैज़ अ पोटेंशियल टू गेट मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी। आपकी रियलिटी बदलने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो इस विश में है, इस इच्छा में है, इस प्रेयर में है, इस मैनिफेस्टेशन में है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप कॉन्फ्लिक्टेड होते जाते हो बीच बीच में, ओके। आप अनग्रेटफुल हो जाते हो बीच बीच में बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप आगे बढ़े हो ये सोच के कि सब होगा सब होगा सब होगा, अचानक से एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये मेरा पाथ है ही नहीं, शायद हम गलत जा रहे हैं, शायद हमको कुछ और करना चाहिए, शायद सब कुछ बिखर रहा है मेरे लाइफ में। बहुत डर सा लगता है, बहुत एंग्जाइटी से लगता है, एंड ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं। हम एक ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं जो मेरे लिए है ही नहीं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो कंप्लीट आपकी जो विश है, इसको आप खुद डिनाई कर देते हो तुरंत कि शायद मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद मुझे कुछ और सोचना चाहिए, मुझे डर लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक टाइम भी है, एक टाइम के अंदर हमको ये सब कुछ अचीव भी करना है, नहीं तो फिर सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बुरा हो जाएगा। एक प्रेशर देते हो खुद को, एक अलग ही प्रेशर देते हो खुद को, और उस प्रेशर में आकर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि ये जो विश की जो एक पावर है, इसके ऊपर मतलब इससे भी पावरफुल हो जाता है ये नेगेटिव थिंकिंग,
और ये नेगेटिव थिंकिंग ही आपका ये जो विश है, ये जो प्रेयर जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, इसके इस पाथ में ऑब्स्टिकल बन रहा है। बाकी मुझे आपके लिए ऑब्स्टिकल मुझे नहीं दिख रहा है, ट्रस्ट मी। नहीं तो मैं बता देती कि हाँ ऑब्स्टिकल ये है वो है, ठीक है, कर्मा है, कार्मिक है, ठीक है। नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर नहीं है ऑब्स्टिकल्स। बस आपकी थिंकिंग प्रोसेस है जो कि इस कंप्लीट प्रोसेस को डिले कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों में आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, आप जिससे घर बसाना चाहते हो वो किसी और से शादीशुदा हो, ये हो सकता है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, शादी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। आप अगर अरेंज मैरिज करना चाहते हो वो भी रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर लव मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, आप जिनसे भी शादी करना चाहते हो वो रखा हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन रखा हुआ है, करियर में स्टेबिलिटी, खुद का एक घर होना, एक गाड़ी होना, या फिर इतना ज़्यादा स्टेबल होना ताकि शादी कर सको आप अपने मन पसंदीदा इंसान से, ठीक है, फिर कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ये जो एनर्जी है ये सब कुछ रखा हुआ है आपके लिए। इट्स जस्ट दैट कि ये आप पहुंच नहीं पा रहे वहाँ पर क्योंकि आपकी इन एनर्जीज की वजह से। क्या क्या मैं बता देती हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि आप लोग चेक में रख सको। जब भी ये एनर्जी बार बार आने लगेगा आपको चेक में रखना है कि अरे नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि मैंने श्रेया ने कहा था कि यही ऑब्स्टिकल बन रहा है तो ये नहीं करना है। ऑलवेज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, इन योर विशेज़, कि क्यों नहीं होगा। श्रेया ने कहा था, श्रेया ने कन्वे किया था, नॉट श्रेया ने कहा था, श्रेया ने कन्वे किया था। डिवाइन की जो एनर्जी है वो श्रेया ने कन्वे किया था कि इस विश में वो पोटेंशियल है टू गेट मैनिफेस्टेड इनटू रियलिटी। इसको हम जी सकते हैं रियलिटी में। एंड येस गाइज, यू कैन लिव दिस इन योर रियलिटी, यू कैन लिव दिस रियलिटी, लिव दिस मैनिफेस्टेशन इनटू रियलिटी, ठीक है। आप बस देखो, वेट एंड वॉच। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपैरिजन बंद करना पड़ेगा। आपकी जर्नी डिफरेंट है, उनकी जर्नी डिफरेंट है। वो अगर पहले ही सक्सेस उनको मिल रहा है तो वो उनके खाते में लिखा है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपका जो बुक है वो खाली है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड में कुछ नहीं लिखा है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। डिवाइन टाइमिंग की एक बात भी है, वो उस पर बिलीव रखना सीखो, ठीक है। सो नंबर 1, कंपैरिजन बंद करो। कंपैरिजन बिल्कुल भी बंद करो। खुद की एनर्जी को ट्रैक करो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल कल हम कहाँ पर थे, कल हम टूट से गए थे, आज हम हील्ड हैं, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। हम आई एम मूविंग अहेड टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन, ठीक है। तो खुद को ट्रैक करने की कोशिश करो गाइज, नंबर 1, फाइन। नेक्स्ट नंबर 2 इज ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में बीच बीच में चले जाते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं रखा हुआ, शायद कुछ और है, शायद कुछ और है, शायद ये है, शायद वो है, शायद अभी तक ये नहीं मिला है तो शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, शायद मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, शायद प्रेयर सुनी नहीं जा रही है, शायद भगवान नहीं है, शायद ये नहीं है, शायद वो नहीं है। ये जो बीच बीच में होता रहता है आपके दिल में, ठीक है, लड़ाई झगड़े, खुद के साथ ही खुद की एक अलग ही लड़ाई, खुद के साथ ही खुद की एक अलग ही खुद ही खुद को बोल रहे हो कि यू आर अ लूजर, यू आर अ लूजर। एंड आपकी इनर सेल्फ हाथ जोड़ के बोल रहे प्लीज़ मुझे लूजर मत बोलो, आई एम ट्राइंग माई हार्ड। एंड आपकी आउटर सेल्फ खुद को बोल रहे कि नहीं, यू आर नॉट ट्राइंग योर हार्ड, उसको देख वो कैसे कर रहा है तो फिर तू क्यों नहीं कर पा रहा, यू आर अ लूजर, ठीक है। उसको देख, उसको कितना प्यार मिल रहा है, तुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर तू सोच, ठीक है। ये जो एक अंदर ही अंदर लड़ाई आप लड़ रहे हो, इससे बाहर आ जाओ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मिलेगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे ऐसा फील होगा कि मेरा जो लाइफ पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी अनकंडीशनल, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज कि इस एनर्जी से बाहर आ जाए, ठीक है। खुद को ब्लेम करना, खुद के साथ ये जो लड़ाई आप लड़ते हो हर रोज़ बीच बीच में, ठीक है, आप हार्डवर्क देते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, विश करते हो, लेकिन उसके बाद ये जो एनर्जी है, ये जो सता रही है आपको, इससे खुद को बाहर करना है, अलग करना है गाइज, ओके। ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है। ये आज मैं बता रही हूँ, कल से आप शुरू कर दो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन आप कर पाओगे धीरे धीरे ही सही। आप अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयर होना है कि अच्छा अभी हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमको पता ही नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। तो पहले अवेयर होना है, और अवेयरनेस कैसे बढ़ाना है, मेडिटेशन से, नथिंग एल्स, मेडिटेशन से, ठीक है। तो
ये लड़ाई बंद करनी है, ठीक है। अनग्रेटफुल होना बंद करना है। बहुत कुछ है आपके लाइफ में, जब भी आपको चीज़ें नहीं मिलती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हो कि भगवान ने तो कुछ नहीं दिया। ये बंद कर दो, ठीक है। कुछ और ढूंढना बंद कर दो। लक्ष्य बनाओ, एक ही एम बनाना है, यही चाहिए। अगर यही चाहिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, ओके, आप प्रिपेयर कर रहे हो, और ये जो दिमाग में आता है ना कि शायद ये नहीं है, शायद कुछ और देखना है, शायद कुछ और देखना है, कुछ और सोचना है, ओके, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो। तो आप एक एम बनाओ, ठीक है, फाइन। एंड मेडिटेशन इज कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ओके। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप कितना टाइम तक पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कितना प्रोडक्टिव हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि अरे आज इतना ज़्यादा काम था, मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हम, तो इसका मतलब वो फुलफिल नहीं होगा, अभी सब कुछ बिखर गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप हर दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, ऑब्सेशन, कोडिपेंडेंसी है, तो वो मैनिफेस्टेशन हर रोज करो फिर भी काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, विदाउट ऑब्सेसिंग ओवर इट, आपने लेट गो सीख लिया है, तो वो मैनिफेस्टेशन काम कर जाएगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इट इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो नेगेटिविटी है, ये काफ़ी ज़्यादा अभी के लिए पावरफुल है, जिसका पावर आपको नील करना है, ठीक है, डाउन करना है, फाइन। तभी जाकर आपको दिखेगा कि बेसिकली आपके इस पाथ में कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है, ओके, कुछ ऑब्स्टिकल नहीं है। ये पाथ आप ही के लिए है, आप ही के लिए रखा हुआ है। इट इज़ काइंड ऑफ योर सोल जर्नी, ठीक है। क्योंकि मैं सुन पा रही हूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो, लोगों के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसके चलते आपने हीलिंग करना सीखा है, टैरो कार्ड के बारे में सीखा है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा है। तो इट इज़ काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो इट इज़ योर पाथ, डोंट वरी। आप जो भी विश मांग रहे हो वो है आपके लिए, लेकिन ये जो थॉट्स है फिलहाल के लिए ज़्यादा पावरफुल है, विश से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, और इसी वजह से ये जो विश है ये आपको होता हुआ नहीं दिख रहा है। बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं इसमें, बार बार नाकामयाबी मिल रही है इसमें, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे कम करना है? मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन से खुद के अंदर रेड फ्लैग्स को ढूंढे और रिलीज आउट करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं। आई होप कि मैंने समझा दिया है, अभी आप लोग अपने ऊपर काम कर पाओगे। सी डाउट को रिलीज करें, ठीक है। ये जो आप खुद के ही विश पर डाउट कर रहे हो ना, इसको रिलीज करें, ओके। डाउट को रिलीज करें। नहीं होगा, शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्या मैनिफेस्टेशन काम कर भी रहा है, क्या होता भी है ऐसा कुछ, ये जो डाउट्स हैं रिलीज कर दो, ठीक है। ये ज़्यादा हैवी हो रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, एंड ग्रोथ इज कमिंग, ठीक है। ग्रोथ रखा हुआ है आपके लिए, जो भी आप मांग रहे हो वो ग्रो करेगा, वो आप ही को मिलेगा। एक्सपेंशन आप देखने वाले हो, ठीक है। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, ताकि आप अपने थॉट्स को ट्रैक कर पाओ, ठीक है। ताकि आप अपने थॉट्स को ट्रैक करके कौन से थॉट को मेंटेन करना है, कौन से थॉट को रिलीज आउट करना है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये आप ट्रैक कर पाओ, ठीक है। इसके लिए आपको अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना ज़रूरी है, ठीक है। बैलेंस लाना ज़रूरी है, आपके ऊर्जाओं को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन से। देयर इज़ नथिंग, नो अदर वे आउट, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको। लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस, यस। किसी और को देख के कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिवाइन एसेंस में हो, उसको पहचानें और उसके हिसाब से आगे बढ़ें गाइस, ठीक है।
इसी मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में वो क्षमता है कि आप क्रिएट करो जो भी आप मांग रहे हो। ओके, बस ये जो बीच बीच में ये जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जीव दिख रहा है, ठीक है, तो जब भी स्नेक्स के टंग मुझे दिखता है तो आई फील वेरी वेरी पॉइजनस, वेरी वेरी वेनोमस, ठीक है। तो ये थॉट्स ही पॉइजनस बन रही हैं इस पाथ में, वरना तो आप में ये क्षमता है। सो लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस, प्रिपेयर फॉर चेंज, ठीक है, आप खुद में ये चेंज लाएं, ठीक है। बाकी बाहर जो आपके जो ये विश है उसमें भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। फाइन, बाकी लेट्स सी यहाँ से क्या आ रहा है। यू आर रेडी, ओके, आप रेडी हो। आपको बस जो कहा गया है, जो थॉट्स रिलीज आउट करने के लिए बोला जा रहा है, उसको थोड़ा सा आपको रिलीज आउट करना है। बाकी तो यू आर रेडी गाइज। अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाओ, टाइमिंग भी बता दिया एंजल ने कि एक आज से लेकर 1 साल के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जो न्यू साल आ रहा है इसमें ही आपकी ये जो विश है ये फुलफिल होता हुआ दिखेगा। ओनली इफ आप ये थॉट्स को मेंटेन चेक में रख सको। नॉट मेंटेन में नहीं कहूँगी, ये थॉट मेंटेन नहीं करना है, चेक में रखना है, ठीक है। देख लो आप लोग, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प किया होगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत 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 बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, जहाँ पर डेट्स ऑफ बर्थ आ रहे हैं एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 30, अगर यहाँ से एक डेट ऑफ बर्थ आपका है, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। और यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि फिलहाल आपकी कौन सी वो थॉट है जो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और वो बहुत जल्द मैनिफेस्टेड हो सकता है। कौन सी वो थॉट हो सकता है कि ये जो थॉट है ये आपके विश, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके प्रेयर के साथ बिल्कुल अलाइंड है, तो फिर तो सही बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रेयर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी विश कुछ और ही है और ये थॉट बिल्कुल ही अलग है, डिसअलाइंड है, ठीक है, नेगेटिव कुछ थॉट है जो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक हो रहा है, पावरफुल हो रहा है कि आपकी जो विश है उसको फुलफिल नहीं होने दे रहा है, ठीक है। वो भी अगर दिख जाए मुझे, वो भी मैं बता दूंगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको इस थॉट को मेंटेन करना है या फिर रिलीज आउट करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कौन सी थॉट बहुत पावरफुल हो रहा है, बहुत मैग्नेटिक हो रहा है, ये देखेंगे, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए गाइड कर दें मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यस थैंक यू। स्ट्रैटेजी, ओके, डोर टू रोमांस, ठीक है। Angel of love, goddess of the moon. Wow, nice. तो यहाँ पर आप लोग कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो स्क्रिप्टिंग टेक्निक से या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो
फॉर श्योर। हम्म। और आपके जो थॉट्स हैं रिगार्डिंग दिस मैनिफेस्टेशन वो अलाइन है। ठीक है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको ये मेंटेन नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हाँ, बस इतना सा कहूँगी कि बीच बीच में कभी कभार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ऐसा होता है ना कि जब कुछ आप मांग रहे हो, हम मांग रहे हैं और बहुत टाइम लगता है और वो नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है ना कभी कभार कि अच्छा मैं ठीक से मैनिफेस्ट कर तो रही हूँ, भगवान सुन तो रहे हैं, और लेकिन ये ना बहुत कम टाइम के लिए मैं देख पा रही हूँ। मतलब शायद आप अकेले कहीं पर बैठे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या एट ऑल मेरे लिए कोई पर्सन है, भगवान ने किसी को रखा है। और फिर द नेक्स्ट मोमेंट आप कुछ और कर रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, बिंदास हो, मूवी देख रहे हो, ये कर रहे हो, दोस्तों के साथ कॉल पे बात कर रहे हो। मतलब ये जो कंफ्यूज्ड वाला जो थॉट है ये हावी नहीं हो रहा है, और इसी वजह से आपकी जो ये इच्छा है, ठीक है, ये बिल्कुल अलाइंड हो रहा है। मुझे यहाँ पर करियर भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर लव लाइफ भी दिख रही हैं, मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में अपना एक करियर बनाना चाहते हो, या फिर साइकिक एबिलिटीज़, आपको पता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं और आप उन साइकिक एबिलिटीज़ को और ज़्यादा शार्पन अप करना चाहते हो। ये आपकी विश है करेंटली, ठीक है, कि आप और ज़्यादा डिवाइन के साथ अलाइंड हो जाओ, और ज़्यादा हायर सेल्फ के साथ अलाइंड हो जाओ, ये आपकी विश हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो करियर में, ओके, कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, और आपको पता है कि आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है। रिसेंटली हो सकता है कि आप लोगों में से किसी किसी के साथ कुछ हुआ है, कुछ पॉजिटिव हुआ है, जिसके चलते और ज़्यादा सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो गया है आपके अंदर। मतलब आप खुद से प्यार तो करते थे, खुद में एक अलग बिलीफ तो था, लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते आपको और ज़्यादा खुद से प्यार होने लगा है, और ज़्यादा एक सेल्फ एस्टीम अलग तरीके से बूस्टअप होने वाला है, हो रहा है, ठीक है, हो गया है। हो सकता है कि न्यू कोई पर्सन एंटर किया है आपके लाइफ में, ओके, और इस पर्सन ने इतना ज़्यादा प्यार दिया आपको, इतना ज़्यादा एफर्ट्स दिया आपकी तरफ, कि इन्होंने आपको दिखा दिया कि व्हाट यू आर वर्दी ऑफ। तो आपको और ज़्यादा खुद पर एक अलग बिलीव आ गया कि अगर ये पर्सन इतना कुछ कर सकते हैं मेरे लिए, तो इसका मतलब यही हम डिजर्व करते हैं। पास्ट में जो भी हम सोचते थे वो गलत था, या फिर रिसेंटली कोई जॉब मिला है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात चल रही है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मिली है आपको, कुछ तो ऐसी बात है करियर में भी जिसके चलते आप एक अलग एनर्जी में अभी पहुंच गए हो आप, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है कि सॉरी, वाओ, सिलेक्शन, कहीं पर सिलेक्शन हुआ है। करियर में कहीं पर सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्योंकि ऐसे कार्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। मैं हमेशा हर एक मूव पर बिलीव करती हूँ। तो सी ऐसे 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 एक एनर्जी में कि आपको चांद मिल गई हैं जैसे, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। तो रिसेंटली कुछ तो हुआ है जिसके चलते आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एस्टीम बूस्ट किया है। खुद से प्यार करना शुरू किया है आपने। तो जस्ट बिकॉज वो चीज़ हुआ है, और ज़्यादा आपको एक अलग एहसास हो रहा है कि अगर ये हो सकता है तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं और भी हासिल कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि विश, करंटली विश या फिर मैनिफेस्टेशन ये हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन, सोलमेट मिल जाए, ठीक है। अगर जो लोग यहाँ पर सिंगल है, कोई नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, तो वो हो सकते हैं कि सोलमेट मिल जाए, एक प्यार करने वाला मिल जाए, बहुत प्यार करे, जो बिल्कुल यूनिवर्स का जो प्यार है उसका ही एक ह्यूमन मैनिफेस्टेशन हो, ठीक है। ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो, विश कर रहे हो सकता है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो जिसके साथ शादी हो जाए, ठीक है। ऐसी एक है विश या फिर प्रेयर,
बहुत कम लोगों के लिए मुझे रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपका एक विश है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। दो मुझे बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हों, लेकिन जस्ट जनरल रीडिंग है तो हो सकता है। करियर के लिए ये विश है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जिस पर आपकी नज़र है, ठीक है, वो आपको मिल जाए, ठीक है। कोई न्यू बहुत टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो एक विश सा है कि बहुत जल्द उसमें सक्सेस मिल जाए, फेम नेम मिल जाए, ठीक है। फेम नेम की बात आ रही है यहाँ पर, कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर फेम नेम की बात आती है तो फेम नेम मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए, लोग और ज़्यादा लोग आपको पहचाने, दूर दूर से लोग आपको पहचाने, सिलेक्शन हो जाए कहीं पर, ओके। जॉइनिंग लेटर मिल जाए, जॉइनिंग ऑफर मिल जाए, कहीं पर इंटरव्यू दिया है तो वो क्रैक कर जाओ आप, ठीक है। किसी के साथ कोई कोलैब की बात चल रही है तो वो फाइनलाइज हो जाए, ये सब कुछ विश मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल अलाइंड है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। यही थॉट्स मैनिफेस्टेड हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेंटेन करो, इस थॉट को मेंटेन करो। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिविटी अभी तक नहीं दिखा है, ठीक है। मैं टैरो भी देखूंगी और भी बताऊंगी मैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। रादर आप बिल्कुल क्रिएशन की एनर्जी में हो। 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। अब और यहाँ पर भी है 3, सी, ग्रेट ग्रेट। तो आप बिल्कुल अलाइंड हो, ठीक है। आपके जो थॉट है वो अलाइंड है। यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है 3। अलाइंड है विथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। करियर में भी अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो, करियर में भी अगर कुछ एस्टैब्लिश करना चाहते हो खुद के लिए, हो सकता है यहाँ पर कोई है जो बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी बाहर कहीं पर हो, अब्रॉड कहीं पर हो और वहाँ पर खुद को स्टेबल करना चाहते हो, इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप अलाइंड हो। आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, मेहनत भी डाल रहे हो, और आपकी जो ये थॉट्स हैं वो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, बिल्कुल अलाइंड है कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, हमें विश्वास है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल अलाइंड है आपके थॉट्स, ठीक है। बात अगर पर्सनल लाइफ को लेकर भी है तो भी अलाइंड है। किसी को लेकर अगर आप सोच रहे हो कि इन्हीं के साथ शादी करनी है, ये कितना क्यूट है, ये है वो है, तो वो थॉट्स भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है, अलाइंड है सब कुछ, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए। हार्ड वर्क जारी है, ब्यूटिफुल। सन, माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस भी है। बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड हो आप अपनी एनर्जी के साथ, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ गाइज, बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ, बहुत खुश हूँ। मतलब कभी कभार क्या होता है, हम लोग करियर में बहुत सक्सेस मांगते हैं, ठीक है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सक्सेस मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन हम एफर्ट्स नहीं डालते। जितना एफर्ट्स चाहिए, जितना हार्डवर्क चाहिए, उतना नहीं डालते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हम एफर्ट्स तो डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपके लिए मुझे ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। जितना एफर्ट्स चाहिए इस सक्सेस के लिए, उतना एफर्ट्स आप डाल रहे हो। जितना एफर्ट्स, जितना एनर्जी चाहिए, जितना लॉयल्टी, कमिटमेंट चाहिए इस मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए, उतना कमिटमेंट, उतना लॉयल्टी आप दे रहे हो, ठीक है। ये जो सन की एनर्जी है, ठीक है, ये जो ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हो, ये जो ये जो विक्टोरियस फीलिंग आप चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो, जो मैनिफेस्टेड हो जाए, जो विश, ठीक है, चाहते हो, वो हो रहा है ऑलरेडी। एनर्जी बिल्कुल अलाइंड है गाइस, बिल्कुल अलाइंड है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से फोकस्ड हो, आपका जो फोकस है वो इधर उधर जा ही नहीं रहा है बेसिकली, ठीक है। मैंने कहा ना कि बहुत हो सकता है कि बहुत कम टाइम के लिए ऐसा फील हो रहा है कि हम कर तो रहे हैं, सही जा रहा है ना सब कुछ हो जाएगा ना भगवान, मेरे हिसाब से। ये जो सोच रहे हो ना, ये भी बहुत कम टाइम के लिए ये हावी नहीं हो रहा है बेसिकली आपके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि बस 15 मिनट्स के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और बाकी का जो टाइम है वो हर एक मोमेंट आप यही सोच रहे हो शायद नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो भगवान हम तो मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने कंप्लीटली सरेंडर करके रखा है कि क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हो और कोई नहीं रोक सकता।
आपको ये जैसे बिलीव आ गया है कि अगर हम यहाँ पर सही हैं तो भगवान हमको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इट्स जस्ट दैट कि हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइमिंग की बात आ सकती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होगा और मैंने जो मांगा है वही मुझे मिलेगा। एक ऐसा अलग विश्वास मुझे दिख रहा है आप लोगों के ऑन योर पार्ट गाइज, एंड इट इज व्हाट इज बेसिकली गिविंग यू दिस रिवॉर्ड। ये जो विश्वास है, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप अलाइंड हो, आप पेशेंट हो, सबसे बड़ी बात तो आप पेशेंट हो, ठीक है। इस मैनिफेस्टेशन को लेकर, इस विश को लेकर आप पेशेंट हो, ठीक है। आपके जो ये थॉट है, ओके, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। ये जो विश्वास है कि क्यों नहीं होगा, हम एबल्ड हैं, हम कर पाएंगे, हमको भगवान यहाँ पर हम भगवान ने यहाँ पर भेजा है हमको क्रिएट करने के लिए, क्यों नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। और मैंने जो कहा, जो जिन लोगों के साथ रिसेंटली कुछ अच्छा हुआ है उन लोगों का तो सेल्फ एस्टीम और ज़्यादा बूस्ट हो गया है, ठीक है, और ज़्यादा बूस्टअप हो गया है कि अगर ये मिल सकता है तो बहुत कुछ मिल सकता है, हमारे अंदर वो पावर है, ठीक है। तो हाँ, किसी किसी के तो मुझे ये भी दिख रहा है कि रिसेंटली कोई पर्सन आए हैं आपके लाइफ में हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपको कि मतलब शादी तो इन्हीं से करना चाहते हो, बस ये प्रे कर रहे हो, बस ये थॉट्स थॉट्स में भी सिर्फ यही सोच रहे हो कभी कभार कि शादी के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। ये नहीं सोच रहे हो कि शादी होगा ना, एट ऑल होगा ना, अगर नहीं हुआ तो नहीं, ये थॉट सता ही नहीं रहा है आपको, ठीक है। रादर ये सता रहा है, ये सोच रहे हो आप कि शादी के बाद ये करेंगे, हमारी शादी ऐसी होगी, वैसी होगी, ये होगा, वो होगा, ठीक है, इस साल में करेंगे, उस साल में करेंगे, ओके। तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। मुझे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि आपको मुझे कुछ ऐसे बोलना ही नहीं है कि ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। बिल्कुल आप अलाइंड हो अपने विश के साथ, आपकी जो थॉट है वो बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो करियर में, जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हो या फिर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, थॉट्स में प्लानिंग बना रहे हो, और वो हर एक प्लान आपके मेहनत के साथ अलाइंड है। इसीलिए सन का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। रीडिंग खत्म हो रहा है एस ऑफ कप्स के साथ, विच मेहनत से शुरू हो रहा है, एस ऑफ कप्स से शुरू हो रहा है। एस ऑफ कप्स मतलब क्या, मैं दिखा देती हूँ, ये आप हो, ठीक है। आप मेहनत डाल रहे हो, आप एनर्जी डाल रहे हो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल द वेटिंग एनर्जी, ठीक है। कुछ भी लोग कहे, कुछ भी क्या करे, कुछ आप दिमाग में नहीं ला रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ अपना काम करो, आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे हो विश्वास के साथ, फेथ के साथ, एंड रीडिंग खत्म हो रहा है। एक भगवान का एक हाथ है जो आपको ये कप थमा रहे हैं, ठीक है। भगवान का एक मैसेंजर है जो आपके इस कप में डालते जा रहे हैं और ओवरफ्लो हो रहा है कप, ओके। तो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विशेस हैं, वो बिल्कुल अलाइंड है गाइस, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। आप बहुत जल्द, अगर जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, मैं बता दूँ, बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, ठीक है। और इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी, और वो इसीलिए है क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, कर भी रहे हो, आप मांग रहे हो भगवान से कि सोलमेट मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि अभी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम अकेले जी नहीं पाएंगे, नहीं, आप बिल्कुल खुद के साथ परफेक्टली अलाइंड, आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छे से खुद को हैंडल कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, और इसी वजह से आपका ये जो विश है ये फुलफिल हो रहा है। करियर में भी आप काफ़ी मेहनत डाल रहे हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कंप्लीट डेस्टिनेशन में पहुँच गए, नहीं लेकिन आपको पता है कि आप सही जा रहे हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, कौन रोक सकता है आपको, ऐसी एक एनर्जी है। और आपका जो फेथ है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो आपके जो भी ये विश हैं, ठीक है, रिगार्डिंग आपका करियर, न्यू कुछ शुरू करना हो, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलना हो, कहीं पर कहीं से कोई जॉब ऑफर लेटर मिलना हो, ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो होने वाला है, ठीक है। नेम एंड फेम मिलने वाला है आपको, ओके। हो सकता है कि कहीं पर आप इंटरव्यूज़ आपने दिया है और आप अभी वेट कर रहे हो कि वहाँ से कोई कॉल अगर मिल जाए, कोई रिजल्ट आउट हो जाए, वो होने वाला है, ठीक है, होने वाला है।
जो भी आप, ये जो चाबी है, ये दरवाज़ा अनलॉक हो रहा है करियर का, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो, वो भी होने वाला है। जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करे, वो हर एक चीज़ होने वाला है। जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज़ किया है, जिनके भी डेट्स ऑफ बर्थ ये हैं, यस, आपके करियर में आप जो भी मांग रहे हो, जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपने रिसेंटली कुछ शुरू तो किया है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको अभी तक मिलता नहीं है, तो मिलने लगेगा। सक्सेसफुल होने वाला है ये जो भी स्टार्टअप या फिर बिजनेस आपने शुरू किया है, क्योंकि आप मेहनत करें और आपको पता है कि ये सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में भी वो सक्सेस आप देखने वाले हो एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। नाइस। हो सकता है कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको पता है कि यू विल क्रैक दैट एग्ज़ाम, ठीक है। आप एक ना एक दिन क्रैक तो ज़रूर करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप में वो पोटेंशियल है। तो यस, ये थॉट ही बेसिकली अलाइंड है आपके विश के साथ और आप क्रैक कर रहे हो। रिलेशनशिप्स, यस, आप अट्रैक्ट कर रहे हो पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को, पॉजिटिव इवन करियर वाइज भी, प्रोफेशनल वाइज भी ऐसे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके हायर गुड, हायर सेल्फ को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। अबांडेंस, यस, अबांडेंस आ रहा है आपके लिए। अबांडेंस इज कमिंग गाइज। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आपने कुछ अप्लाई किया है लोन के लिए, ठीक है, जो लोन मिलते ही आप वो न्यू चीज़ शुरू कर सकते हो, यस, वो लोन मिलने वाला है। कुछ प्लानिंग आपने करके रखा है जो शुरू हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको पता है कि शुरू हो जाएगा। थॉट्स बहुत अलाइंड है अच्छे से, यस, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है गाइज। कुछ तो अलग हटके यहाँ पर कोई है जो कर रहे हो सकता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में कुछ कर रहे हो आप लोग, और इसी वजह से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप छा रहे हो, नेम एंड फेम मिल रहा है आपको, दूर दूर तक लोग आपको जान रहे हैं। यहाँ पर अगर YouTube चैनल है तो वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि आप मेहनत बहुत कर रहे हो। लव, माई गॉड, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग, यस, आपको लव मिल रहा है, आपको अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, जो कि मैंने कहा कि करियर में भी वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी वो मैनिफेस्टेड हो रहा है, रिलेशनशिप्स भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो ये वॉरी है ये भी आप फेंक दो बाहर, ठीक है, जो कि मैंने बताया बीच बीच में होता है, लेकिन बहुत बहुत कम, मतलब हावी नहीं होता है वो, तो मैं उतना कुछ नहीं कहूँगी इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत जो चिंता सताती है उसको भी दूर कर दो, ठीक है। आपको पता है दूर कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप करते हो, वो ज़्यादा हावी नहीं होने देते हो, आप बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोग सीख रहे हो। बेसिकली आप लोग ये जो सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का, ये सीख रहे हो, आपके थॉट्स बहुत अच्छे से अलाइंड हो रहे हैं। रिकॉग्नाइज योर सिग्निफिकेंस, यस यू आर। मैंने कहा ना कि आप अपने सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करो कि आप हो क्या, आप वर्दी, क्या कुछ करने के लिए आप वर्दी हो, ठीक है। यस, यू आर रिकॉग्नाइजिंग एंड यू सी, आप जब अपनी सिग्निफिकेंस को, अपने पोटेंशियल को, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आपके यहाँ पर यूनिकॉर्न है एक, आपके विशेस को सुन रहे हैं और फुलफिल मैनिफेस्टेड कर रहे हैं आपके थॉट्स को, आपके विशेस को, आपके प्रेयर्स को। ब्यूटिफुल, बी रेडी टू ट्रांसफॉर्म, ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ब्यूटिफुल बटरफ्लाई के तौर पे आप आ रहे हो। नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। चलिए लास्टली यहाँ से देखते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में, ये पीसफुल रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा पीस, और ज़्यादा सुकून, और ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, करियर को लेकर भी, पर्सनल लाइफ को लेकर भी, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके थॉट्स हैं, ठीक है।
परफेक्ट टाइमिंग में होने वाला है ये। ओके, तो ये परफेक्ट टाइमिंग कब आ रहा है देखते हैं। मैंने कार्ड नंबर 1 के लिए नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पर दिख गया मुझे एक 1 ईयर आ रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखूंगी ये परफेक्ट टाइमिंग कब ये जो भी कुछ आप मांग रहे हो मैनिफेस्टेड हो रहा है, कब ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, नहीं ये नहीं लूँगी मैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऑलरेडी आप हो। ओके, यहाँ पर भी है 3, माय गॉड, यहाँ पर भी था 3 3 एंड 3। 3 मंथ्स वेट कर लो गाइज, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद से आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। सो अगर ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा उस टाइम से 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं रीडिंग कर रही हूँ 2023 का दिसंबर जो मंथ है उसमें, तो मार्च से आप लोग देखोगे अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 3 मंथ्स वेट कर लो गाइस, 3 मंथ्स के बाद से ही होने लगेगा। ओके, 3 to 4 मंथ्स से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स के बाद से ही आपको ये जो भी कुछ मैंने कहा, ठीक है, जो भी कुछ आया है, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करें वो एक एक करके मैनिफेस्टेड होता हुआ दिखेगा आपको रियलिटी में। लव लाइफ के लिए जो भी है, करियर के लिए जो भी है, वो 3 to 4 मंथ्स के बाद से ही मैनिफेस्टेड हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फाइन, सो गाइज दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।